बेटा असाइनमेंट जो हमारे पास पहले थी उसके 8 क्वेश्चन डन हो गए हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको न्यू असाइनमेंट मिल गया है? न्यू असाइनमेंट मिल गई है? अगर मिल गई है तो हैंड रेज करो। नहीं, एक क्लास न्यू असाइनमेंट नहीं मिली आपको? चलो पहले जो एक क्वेश्चन रहता है वो खत्म करते हैं, फिर न्यू असाइनमेंट से क्वेश्चन करेंगे। मीन क्वेश्चन फिर बोर्ड पे आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर of radius 60 centimeter is placed upright। चलो पहले इतना बनाते हैं ना। A solid consists of a right circular cone placed on the standing on the hemisphere। तो हमारे पास क्या है? हेमिस्फीयर है एंड अ राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर क्या है हमारे पास? एक कोन। पहली डायग्राम ये हमारे पास, इसमें हमें हाइट दी है, मींस टोटल हाइट दी है। टोटल हाइट दी है यहां से लेके यहां तक की 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस दिया है, ये हाफ रेडियस आप यहाँ पे लगा सकते हो। रेडियस आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। पहले इतना पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमारे पास अभी ये वाली डायग्राम है, आगे है उसके, हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको किस में प्लेस किया गया है? इसको एक सिलेंडर में प्लेस कर दिया गया है। सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जो सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, सच दैट इट टच द बॉटम। और ये जो हमारी अभी जो मैंने बनाया है ये सिलेंडर के बॉटम को टच करता है। तो हमारे पास सिलेंडर कैसे आएगा? ये हमारे पास क्या है? सिलेंडर है जिसके अंदर हमने सॉलिड को रख दिया है। तो इट मीन सिलेंडर की हाइट भी कितनी होगी? 120। ये दिख भी रही है, सिलेंडर की हाइट भी हमारे पास कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। नहीं, उन्होंने थोड़ा चेंज किया, आगे भी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर लेफ्ट आउट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 60 एंड द हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर की 120 है, 180 है, ये हाइट ऑफ अ दिस है हमारे पास, और सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज 180। ठीक है, कहने में मतलब हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है? हमें उसमें अंदर जो डायग्राम हमने जो सॉलिड उसके अंदर डाला उसमें दो डायग्राम्स बन रही है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर। जब सॉलिड को सिलेंडर में रखा तो सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, तो डाला कुछ पानी बाहर निकला। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था कि एक कोन था जो फिल्ड ऑफ अ वाटर था, उसमें जब हमने लेड शूट डाले तो कुछ वाटर फ्लो आउट हुआ। सेम वही चीज है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जो फिल्ड विद वाटर है, उसमें जब हमने इस सॉलिड को डाला तो कुछ वाटर फ्लो आउट हुआ। तो हमें बस वो बताना है कि कितना वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ अ वाटर फ्लो आउट हुआ। तो क्या समझे, इससे कितना वेट होगा?
जो वाटर फ्लो आउट होगा उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट होगा फिजिकल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। सिलेंडर में कौन सा सॉलिड हमने डाला है? कोन एंड हेमिस्फीयर को मिला के जो सॉलिड बना है वो अंदर किया है, डाला इसके अंदर रखा है हमने। तो सीधी सी बात है, इसका इस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? जितना पानी बाहर निकलेगा। तो ये किसके इक्वल है? पानी फ्लोज, वाटर फ्लोज, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है? ये चीज निकालना। हाँ जी। अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन में गलत रीड कर गई। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर लेफ्ट, जितना पानी बचेगा। ठीक है, तो वो निकालना है। ये आएगा आपके पास कितना पानी बाहर निकल गया, इसका वॉल्यूम आएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वाटर लेफ्ट। तो वो क्या आएगा? वाटर वॉल्यूम ऑफ जितना हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जो उसकी कैपेसिटी होगी, उसमें से कितना वाटर निकल गया वो माइनस कर दो, तो बचा हुआ पानी आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोट। इस चीज में जो मैंने अभी बताया, इसमें कोई किसी को डाउट है तो पहले इसको क्लियर करो, फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? हमारे पास था कि एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, उस सॉलिड को एक फिल्ड वाटर फिल्ड सिलेंडर में प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब पानी से भरा हुआ सिलेंडर है, उसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो पानी तो बाहर निकलेगा। ठीक, वो पानी कितना बाहर निकला? वो उतना ही निकलेगा जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो हमने पहले निकाला कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड, कितना वॉल्यूम वाटर का फ्लो आउट हो गया। वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली सेम वेट होगा, जितना वेट सॉलिड का होगा उतना वेट ही वाटर फ्लो आउट का होगा। ठीक है, अब निकालना क्या है? निकालना है कि इस जो ये जो सिलेंडर है इसमें कितना पानी बच गया है। तो जितना टोटल वाटर था उसमें से अगर जितना वाटर निकल गया वो माइनस कर दोगे तो लेफ्ट वाटर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर हम क्वेश्चन को आगे लेके चले। क्लियर? ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें पता चल गया हमें निकालना क्या है। हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर चाहिए, हमें वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, सब कुछ चाहिए। तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे कर दूं? डायग्राम फिर से बना दूं? ये हमारे पास क्या है? सिलेंडर। इसके अंदर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, जिसके ऊपर, ठीक है, इस तरह की रफ डायग्राम में बेटे, तो इस तरह की है। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है और क्या गिवन है, पहले हम एक एक करके निकालते हैं। नाइन्थ ए रोल नंबर 7, नाइन्थ ए रोल नंबर 7। हमें गिवन क्या है वो मैं लिख देती हूँ। हाइट दी है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर दिया है 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर दिया है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ सॉलिड गिवन है
120 सेंटीमीटर, और ये रेडियस भी गिवन है 60 सेंटीमीटर। हाँ जी, 9 है, रोल नंबर 7। यस बेटे, सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बताओ जरा फॉर्मूला। πr2h। वॉल्यूम ऑफ अ कोन। πr2h। गलत, दोबारा सोच के बताओ। वो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है। 1/3 πr2h। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर बोलते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई हमारे पास 22/7। चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी इसको सॉल्व भी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। पहले वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड निकाल रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर बताओ जरा। 2/3 πr²। पाया स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। इट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई, 1 मिनट, वॉल्यूम है, क्यूब आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम है पाई आर क्यूब। ठीक, कॉमन क्या निकल सकता है, देखो जरा, 1/3 आर कॉमन निकल जाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ बचा एच, यहाँ बचा 2r। बताते जाओ फटाफट वैल्यू। 1/3 इंटू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस, बेटे रेडियस कितना है हमारे पास, 60। 60 स्क्वायर। एच हाइट कितनी है, हाइट किसकी लगानी है, हाइट ऑफ अ कोन। हाँ जी, हाइट ऑफ अ कोन कितना आएगा, 120। 120। 120 कैसे आएगा, वो तो टोटल सॉलिड की हाइट है। 120 माइनस 60 नहीं करोगे, ये तो टोटल की हाइट 120 है, यही दिया है ना। यस। सॉलिड कंसिस्ट, अच्छा, हाइट ऑफ अ कोन दिया हुआ है, ठीक है, कोन की हाइट दी है 120, ठीक है, 120 प्लस 2 इंटू 60, करो जरा कैलकुलेशंस करो, कितना आया बताओ मुझे कैलकुलेशन करके। मैं भी करती हूँ, आप भी करो। हो गया बेटे,
ये आ गया। काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। ये आ गया। थ्री, सिक्स, वॉल्यूम निकाला ना मैंने, 67 से नहीं काटा, ये आई गई वैल्यू। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे। आपने डायग्राम में कोन और हेमिस्फीयर की टोटल हाइट 120 दी है। हाँ बेटे, वहां मैं कर देती हूँ सेट। टोटल हाइट नहीं है, मैंने बाद में पढ़ा, वो हमारे पास सिर्फ कोन की है 1 पॉइंट। सिर्फ कोन की हाइट 120। क्वेश्चन की पहली लाइन में ही है, द सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120। तो कोन की हाइट है हमारे पास 120, यहाँ पे हाइट ऑफ अ कोन 120। अभी वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ये आया हमारे। ठीक है, मैंने 7 से डिवाइड नहीं किया, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हम हमें क्या चाहिए, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोट। ठीक, नेक्स्ट पेज पे कर दूं। अब डायग्राम ही बना रही मैं फिर से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने अब सबसे पहले वाली स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड होगा, मीन्स कोन प्लस हेमिस्फीयर, वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोट। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ लेफ्ट वाटर, वाटर लेफ्ट। ठीक है, ये चाहिए। उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ अ वाटर फ्लोट चाहिए। वाटर फ्लोट तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, अब बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोट आ गया था हमारे पास 6336 1 2 3 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सब गिवन है आपको, सिलेंडर की हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बता दो जरा फटाफट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू फिल कर देते हैं, 22/7। आर आपके पास 60 है, 60 स्क्वायर इंटू 180। इसको भी कैलकुलेट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 114256123। ठीक है, ये क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है बेटे, यहां तक डन है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ अ वाटर लेफ्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोट। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना है हमारे पास, ये रहा
14256 6000 upon 7 minus volume of water flow 6336 6336 upon 7। जरा बताओ क्या आ गया आंसर। ये आया, कैलकुलेशन चेक कर दो जरा, सब्ट्रैक्शन ठीक की मैंने। 3 to 2 5 9 10 12 7 7 ठीक है, ठीक है बेटे। सेंटीमीटर क्यूब डेसिमल में चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। अप्रोक्स 2 तक जाते हैं, उससे ज्यादा डेसिमल नहीं निकालते क्योंकि ये पूरा डिविजिबल होगा नहीं। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 2 तक ही जाएंगे। लास्ट आंसर मैं लिखवा देती हूँ, डिवाइड करके देख लेना। लास्ट आंसर है 1131428.57 सेंटीमीटर। चेक कर लेना वैसे कैलकुलेशंस, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन विजिबल ही नहीं है ना, क्वेश्चन विजिबल नहीं है। हाँ हो गया। हाँ विजिबल ही नहीं है, हाँ ठीक हो गया। वो स्क्रीन निकल गई। ये बड़ा नहीं। वो बड़ा कर नीचे तो नीचे छोटा है, बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ उनको रखने से नहीं, बड़ा करना पड़ेगा तो एक मिनट इनको मैं जूम कर। बड़ा होता नहीं, हमने किया तो बेटर है। एक मिनट देखो भाई, ये विजिबल है सबको, फिर मैं लिखूंगी वो विजिबल नहीं होगा। डार्क में ये लो आप देखो। मैं लिख, फिर यही लिखेगा, मैं कहाँ लिखूंगी। क्वेश्चन देखना ना एक बार, क्वेश्चन और लिखने के। वैसे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। हाँ फिर दिखाना पड़ेगा। तो मैं दूसरे ड्यूटी कर रहा हूँ, इसको आप सेट कर दीजिए। थोड़ी सी क्रीम दीजिए, मैं नहीं लिख रही। ठीक है। पूरी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ठीक है बेटे। तो दिखेगा एक्चुअली पूरा, आप लिखोगे तो दिख रहा है। 9th डी ब्राइटनेस बताओ, ठीक है बेटे। Yes, ma'am. Question is visible now. क्वेश्चन साथ में लिख लो क्योंकि हम फिर व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे चलेंगे, अपना वापस बोर्ड पे जाएंगे।
इसको साथ साथ में मैं समझाती जाती हूँ, साथ साथ में लिखते जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. तो हमारे पास डायग्राम कैसी है, ये टेंट किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है हमारे पास। तो यहाँ बना रही हूँ, ये एक शेप है सिलेंड्रिकल शेप, टेंट इस शेप में आएगा, सिलेंडर उसके ऊपर क्या है हमारे पास, कोन। ये डायग्राम रही हमारी। If the height and the diameter of a cylindrical part is this, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट एंड डायमीटर हमें गिवन है। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.1 मीटर एंड डायमीटर मींस टोटल ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ 2 मीटर। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 2 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ टॉप, स्लैंट हाइट गिवन है आपको, टॉप टॉप कौन सा है, कोन है। तो कोन की स्लैंट हाइट गिवन है दैट इज 2.8 मीटर। कोन की हाइट नहीं गिवन, स्लैंट हाइट गिवन है। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट। ठीक है, टेंट बनाने के लिए जो एरिया कैनवस का यूज होना है उसका एरिया निकालना, जो कैनवस यूज होना है उसका एरिया निकालना है। टेंट बनाते हैं हम, तो ऑब्वियसली टेंट में ये हॉलो होता है और टेंट में ये जमीन पे लगा होता है। तो ये दोनों जो बेस हैं वो हमारे पास नहीं होते, जो फ्लैट सरफेस है। सिलेंडर का ये फ्लैट सरफेस और सिलेंडर का ये फ्लैट सरफेस नहीं रहेगा। तो हम कौन सा एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करके आपको खुद समझना पड़ेगा कि वहां टोटल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम का तो एक ही फॉर्मूला है, पता लग जाता है, लेकिन एरिया बहुत ध्यान से करना होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी। तो अभी भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछते रहो साथ साथ में। हमें टेंट बनाना है, तो कभी टेंट देखा तो होगा ही, उसमें ये फ्लैट सरफेस और ये फ्लैट सरफेस नहीं होता। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, इसका ये कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए। क्लियर है इतना। तो पहले हम इतना पार्ट डन करते हैं, फिर हम कॉस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वैसे नोट दिया हुआ है, पेपर में नहीं होगा, ठीक है, पेपर में ये नोट नहीं दिया होता। क्लियर। तो हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे हमारे। मैं डायग्राम फिर से प्लॉट कर देती हूँ। हमारे पास क्या है, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या है, ये एक कोनिकल शेप। गिवन क्या है, स्लैंट हाइट एल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है नेक्स्ट असाइनमेंट का। एल गिवन है 2.8 मीटर। हाइट ऑफ अ सिलेंडर गिवन है दैट इज 2.1 मीटर एंड रेडियस गिवन है दैट इज 4 मीटर। डायमीटर गिवन है तो हमने रेडियस Excuse me, निकाला, ma'am. अब दिखा नहीं रहा। Picture is not clear. ये चीजें उठना पड़ेगा। तो सर, जस्ट अ मिनट बेटा, प्लीज ब्राइटनेस क्लियर नहीं, ब्राइटनेस ब्राइटनेस बढ़ानी है। अच्छा, ये ना जैसे ये लेआउट है, इसका दो याद है, लेकिन अभी आपके बीच में इसको पिन करना पड़ेगा स्क्रीन।
ये एक्चुअली ना मुझे पास असाइनमेंट गई नहीं है, अच्छा कोई नहीं, तो मुझे घुमाना पड़ रहा है स्क्रीन को। ओके। ब्राइटनेस बढ़ानी है ना, ये कितनी करनी है, पूछ लो उनसे कुछ। पूछूं? हाँ जी पूछो। बेटे अब विजिबल है स्क्रीन? हाथ खड़ा करो। हैंड दिखो। Yes, ma'am. थोड़ी सी visible, थोड़ी सी और brightness. अब ठीक है। अब ठीक है मैम? Yes, okay. ठीक ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड ही दूंगा। हाँ जी नहीं कोई नहीं, आप कराओ। अच्छा ठीक है बेटे, रेडियस हमें मिल गया। रेडियस क्योंकि देखो यहाँ पे इसका बेस और इसका बेस सेम रहेगा, इट मींस दोनों का रेडियस सेम ही है। जब हम टेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली जो भी उसका टॉप होगा इसी के इक्वल होगा ना, सेम बेस रहेगा। तो रेडियस सेम है, स्लैंट हाइट पता लग गई, हाइट पता चल गई। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ टेंट निकालना है, एरिया ऑफ टेंट। वो क्या आएगा? एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, ये रहेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर एच, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। आई थिंक सबकी वैल्यू हमें पता है, हम डायरेक्ट वैल्यू फिल कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए, क्योंकि पाई और आर सेम है, एल एंड एच अलग है, पाई आर कॉमन निकालो, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये रहा पाई आर, अंदर बचा 2h प्लस एल। ठीक है, पाई की वैल्यू फिल कर देते हैं, 22/7। आर हमारे पास 2 है, एच कितना है भाई? एच है 2.1। क्या कर ले? एच है हमारे पास 2.1 और एल कितना है? 2.8। इसको कैलकुलेट करो जरा, कितना आए? 4.2 प्लस 2.8, ये आ गया 44/7। 44/7 इंटू 8 2 10 7। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आसान होगी। अगर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते, यहाँ पे जब हमने इनको ऐड किया तो वो हमें वैसे ही 7 मिल गया, जो कि कटिंग होगी। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 44। क्या निकाला है हमने? एरिया निकाला, डायमेंशन मीटर, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ टेंट हमें मिल गया 44 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने लिख लिया था। आगे क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ कैनवस। लिख लिया था ना बेटे सबने? ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या दी है? हमें रेट दिया हुआ है, रेट हमें गिवन है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है? हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ₹500 रेट, चलो पहले एरिया लिखते हैं, तो एरिया लिख लेते हैं। एरिया कितना है? 44, जो भी कैनवस का एरिया होगा, इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 500। आंसर क्या आ जाएगा? 22,000। चेक करो जरा, इतना ही आया कॉस्ट, 22,000, 22,000 आ गया भाई आंसर। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालनी थी कैनवस की, हमें रेट गिवन था, ₹500 पर मीटर स्क्वायर।
तो हमने कॉस्ट निकाल दी एरिया इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रही हूँ, फटाफट लिख लेना, हम अगला क्वेश्चन तो करें, उसके बाद असाइनमेंट मिलेगी आपको। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिर मुझे ब्राइटनेस चेंज करनी पड़ेगी अगर मैं स्क्रीन घुमाती हूँ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter, solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of a same height and the same diameter is hollowed out, बाहर निकाल लिया गया है इसमें से, ठीक है। तो conical cavity of a same height and same diameter is hollowed out, अंदर से बाहर निकाल लिया। Find the total surface area of a remaining solid to the nearest centimeter square. Yes, कौन बताएगा? 9th C, roll number 10. 9th C, roll number 10. मुझे सिलेंडर हॉलो से दिखाए और कौन? यस बेटे, 9th C, roll number 10. क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन था, पहली लाइन थी, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter 1.4 centimeter, comma, a conical cavity of a same height and same diameter is hollowed out, means बाहर निकाल दिया उसको काट के, is hollowed out. Find the total surface area of a remaining solid, जो बच गया है सॉलिड उसका सरफेस एरिया निकालना है। कौन भी तो था, नहीं, 9th C, रोल नंबर 10। अनम्यूट करो बेटे। रोल नंबर 10 है या नहीं क्लास में? 9th C। नाइन्थ सी, एक स्टूडेंट आ गया और अनम्यूट करो अपने आप को। 9th C, रोल नंबर 9 आ जाओ। यस रोल नंबर 10। बेटे क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्या बोला मैंने? एक सिलेंडर है, उसमें से कोन शेप काट के बाहर निकाली गई है, होलोड आउट किया है। सिलेंडर का जो हाइट एंड डायामीटर है, सेम हाइट एंड डायामीटर हमारे पास कोन का है। जो रिमेनिंग फिगर बच गई है कोन निकालने के बाद, उस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो आप मुझे बताओ कैसे निकालें? दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। साइड फाइंड, क्या फाइंड करेंगे? दोबारा बताओ। स्लैंट हाइट। ओके, स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। चलो, क्वेश्चन 2 है, रेडियस हमें मिल गया 0.7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है? 2.4, 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। बताओ जरा कितना है? 24 स्क्वायर कितना होता है?
24 square is 576. 576, तो डेसिमल यहाँ गया, प्लस 7 स्क्वायर 0.49, ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 6.25 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर सेंटीमीटर। ये आ गई स्लैंट हाइट। हाँ जी, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया। हाँ जी, बताओ जरा। Top surface area of cone निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कौन सा सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालेंगे? टोटल या कर्व? Top surface area. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन मुझे यहाँ पूरा कर दो, फिर बाद में निकालेंगे आगे। Surface area of cylinder. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इन दोनों का क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का ऐड और सब्ट्रैक्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर और Base area of cylinder. एरिया ऑफ अ Base area of cylinder. Base area of cylinder. बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बताओ जरा क्या है बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? Higher scale. हाँ, तो एरिया ऑफ अ सर्कल, बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की जगह हम पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्कल, पाया। ठीक है, तो देखो ये कैसे आया हमारे पास। जब आपने एक सिलेंडर है, जैसे ये एक सिलेंडर शेप है, ठीक है, हम इसका ये भी टच कर सकते हैं, बेस नीचे वाला, ठीक है, इसका ये पार्ट भी टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोन, जब इसके अंदर हमने कोन लगा तो ये टूट के गिर गया। जब ये कोन अंदर गया तो ये वाला पार्ट तो हॉलो आउट हो गया, है ना, ये वाला पार्ट हॉलो आउट हो गया, तो ये वाला बेस तो है ही नहीं, ऊपर वाला टॉप तो है ही नहीं जिसको आप टच कर सकते। पर टच क्या कर सकते हैं? इसके अंदर जो कोन है, दिख रहा है, इसके अंदर जो कोन है उस पार्ट को टच कर सकते हैं हम। अगर ये भी हॉलो है तो अंदर हाथ लगा के हम अंदर से टच कर सकते हैं उसको, तो वो एरिया भी काउंट हो रहा है। अगर ये होलो होता है इसके अंदर, क्योंकि होलो होगा ये, जब हमने ऊपर से निकाल ही दिया तो ये पार्ट भी होलो हो गया, ऐसे करके निकल गया वो बाहर, ठीक है, तो ये होलो है, अंदर वाला जो कोनिकल शेप होगी उसको भी आप टच कर सकते हो। तो सरफेस एरिया वही होता है जिसको आप टच कर सकते हो। किस किस पार्ट को हम टच कर सकते हैं? हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर को टच कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन को टच कर सकते हैं। ये टॉप निकल चुका है, हमारे पास क्या बचा? ओनली बेस बचा, ठीक है, तो वही फॉर्मूला सबको हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है हमारे पास पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, ठीक है। आप चाहो तो पाई आर कॉमन ले सकते हो, सब में पढ़ा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है और तो कुछ नहीं। तो पाई आर हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा एल, यहाँ बचा 2h और यहाँ बचा आर। वैल्यू फिल करनी है, आंसर डन होगा, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पाई हमारे पास 22/7, रेडियस 0.7, लेंथ हमने निकाली 2.5, h हमारे पास कितनी है भाई? 2.4 h। हाँ जी, h 2.4, 2 इंटू 2.4, रेडियस हमारा 0. यहाँ तो पहले ही कहा, ये 22, फिर आ गया 2.2, 2.7, 3.2 प्लस 4.8, है ना? ठीक है, मैंने कैलकुलेशन साथ में चेक करते जाना है कैलकुलेशंस को। टू पॉइंट टू, 8 10 4 8 इंटू 8, 17.6, Yes.
हाँ जी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स करना चाहोगे तो अप्रोक्स होता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम अप्रोक्स करना चाहें तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। कैलकुलेशन भी पूरी डन हो गई है हमारे पास। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बेटे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड असाइनमेंट मिलेगी आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सबको। ठीक है, ओके बेटा।